हेलो एवरीवन, आज हम बीएससी पार्ट 2 के पेपर 3 ऑप्टिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिफ्रैक्शन थ्रू थिक लेंस एंड फोकल लेंथ के बारे में पढ़ेंगे। मैं डॉक्टर अल्पना गोखरू, एसोसिएट प्रोफेसर फिज़िक्स, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। मोटे लेंस से अपवर्तन तथा उसकी फोकस दूरी, रिफ्रैक्शन थ्रू थिक लेंस एंड इट्स फोकल लेंथ। चित्र के अनुसार एल एम एन तथा एल डैश एम डैश एन डैश दो गोलीय सतह हैं जिनकी वक्रता त्रिज्या क्रमशः R1 व R2 है, जो एक दूसरे से दूरी एम एन डैश इज इक्वल टू टी पर है तथा उनके द्वारा परिबद्ध माध्यम का अपवर्तनांक μ2 है। यदि T1 का मान R1 तथा R2 की तुलना में नगण्य नहीं हो तो उपरोक्त को मोटा लेंस या थिक लेंस कहते हैं। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, इसके सारे पॉइंट्स शो किए हैं। μ1 μ2 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इनके जो अलग अलग पॉइंट्स हैं इसको हमने और डिस्कस करके किया है। एक ए से बी तक है, ये पैरेलल लाइन है जो कि फोकस हो रही है एफ डैश पे। अगर ये डायरेक्टली आती तो डी पे होती। माना ए बी आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर है। यह किरण दो अपवर्तनों के कारण क्रमशः BC तथा CF डैश किरण के रूप में निर्गत होती है। परिभाषा के अनुसार बिंदु F डैश प्रतिबिंब आकाश या इमेज स्पेस का फोकस बिंदु होगा। यदि हम AB तथा CF डैश को पीछे बढ़ाते हैं तो वे बिंदु P पर मिलते हैं। अतः PO प्रतिबिंब आकाश का मुख्य तल या प्रिंसिपल प्लेन होता है। OF डैश इज इक्वल टू F डैश प्रतिबिंब आकाश की फोकस दूरी होती है। फोकस दूरी F डैश का मान निम्न प्रकार से होता है। किरण AB का प्रथम गोलीय सतह से अपवर्तन होने पर खंड 1 के समीकरण 4 से μ2 अपॉन MD माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल टू μ2 माइनस 1 अपॉन R1, क्योंकि μ1 जो है हवा के लिए अपवर्तनांक का मान 1 होता है। लेंस की मोटाई M डैश D इज इक्वल टू MD माइनस T। द्वितीय सतह पर अपवर्तन के लिए 1 अपॉन μ2 अपॉन M डैश F डैश माइनस 1 अपॉन M डैश D इज इक्वल टू 1 अपॉन μ2 माइनस 1 अपॉन R2, क्योंकि जो म्यू है ग्लास और एयर के रेफरेंस में उसको हम लिखेंगे 1 अपॉन ये G इज इक्वल टू 1 अपॉन μ2। 1 क्योंकि एयर का 1 है और इस ग्लास का जो भी होगा वो μ2 की जगह वैल्यू हो जाएगी। दो ट्राइंगल BDM तथा CDM डैश समरूप हैं दोनों, इसलिए हम लिख सकते हैं इसको H डैश अपॉन H इज इक्वल टू M डैश D अपॉन MD। इसी प्रकार ट्राइंगल PF डैश O तथा CF डैश M समरूप हैं। H डैश अपॉन H इज इक्वल टू M डैश F डैश अपॉन OF डैश या H डैश अपॉन H इज इक्वल टू M डैश F डैश अपॉन F डैश के बराबर है। M डैश F डैश अपॉन F डैश इज इक्वल टू M डैश D अपॉन MD और 1 अपॉन F डैश इज इक्वल टू M डैश D अपॉन MD इंटू 1 अपॉन M डैश F डैश। समीकरण 3 से 1 अपॉन M डैश F डैश का मान होगा 1 अपॉन M डैश F डैश इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1D प्लस 1 माइनस μ2 अपॉन R2 या 1 अपॉन M डैश F डैश इज इक्वल टू μ2 अपॉन M डैश D प्लस μ2 माइनस 1 अपॉन R2 के बराबर होगा। समीकरण 7 से 1 अपॉन M डैश F डैश का मान समीकरण 6 में मान रखने पर 1 अपॉन F डैश इज इक्वल टू M डैश D अपॉन MD इन ब्रैकेट μ2 अपॉन M डैश D माइनस μ2 माइनस 1 अपॉन R2 के बराबर होगा। फर्दर इसी इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमें समीकरण 8 प्राप्त होगा। 1 अपॉन F डैश इज इक्वल टू μ2 अपॉन MD माइनस μ2 माइनस 1 अपॉन R2 इंटू M डैश D अपॉन MD। समीकरण 1 से MD इज इक्वल टू μ2 इंटू R1 अपॉन μ2 माइनस 1। समीकरण 2 से M डैश D अपॉन MD इज इक्वल टू 1 माइनस D अपॉन MD या M डैश D अपॉन MD इज इक्वल टू 1 माइनस D इंटू μ2 डैश माइनस 1 अपॉन μ2 R1। इक्वेशन नंबर 9। समीकरण 9 का मान समीकरण 8 में रखने पर 1 अपॉन F डैश इज इक्वल टू μ2 इंटू μ2 माइनस 1 अपॉन μ2 R1 माइनस μ2 माइनस 1 अपॉन R2 इंटू 1 माइनस D इंटू μ2 माइनस 1 अपॉन μ2 R1 के बराबर होगा। या इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन F डैश इज इक्वल टू μ2 माइनस 1 अपॉन R1
माइनस म्यू टू माइनस 1/r2 इंटू 1 माइनस टी इंटू म्यू टू माइनस 1/μ2r1। और इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें समीकरण 10 प्राप्त होगा। समीकरण 10 मोटे लेंस से फोकस दूरी का व्यंजक है। यदि t = 0 हो तो समीकरण 10 पतले सूत्र के लिए बदल जाता है। यदि f0' पतले लेंस की फोकस दूरी हो तो इसको हम लिख सकते हैं 1/f0'। t को 0 करने से लास्ट टर्म हट जाएगी तो हमारे पास बचेगा μ2 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, जो कि इक्वेशन 11 है। तो इक्वेशन 10 हो गई हमारे पास मोटे लेंस के लिए फोकस दूरी, और इक्वेशन 11 हो जाएगी हमारे पास पतले लेंस के लिए फोकस दूरी का मान। अब हम कल जो पढ़ेंगे इसके अंदर डिटेल में पढ़ेंगे पतले लेंसों से अपवर्तन तथा उसकी फोकस दूरी हम किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं।